वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सजातीय श्रेणी को। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चली है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 34। पहले के 33 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ फिजिक्स और बायो के जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं वन दरोगा से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका आयुपेशी वाला वीडियो आएगा, और आयुपेशी की जो शुरुआत है वो इसी वीडियो से होने वाली है। सजाते श्रेणी में आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको आयुपेशी का यहाँ से शुरुआत भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सजातीय श्रेणी होती क्या है। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर दो क्रमागत सदस्यों के बीच कितना CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, सजातीय श्रेणी यानी होमोलॉजियस सीरीज। कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सभी सदस्यों में क्या होता है, क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक समूह होता है, और इनमें जो अंतर होता है जो क्रमागत, वो CH2 का अंतर होता है। अब इसमें होता क्या है सजातीय श्रेणी में, प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। किसका? CH2 का। दो क्रमागत सदस्यों के अणुभारों में 14 इकाई का अंतर। अब ये कैसे होता है, देखो, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 2 ही करना, दो कितना हो जाता है, मिलके 14 हो जाता है। तो इसलिए दो क्रमागत सदस्यों के अणुभारों में कितने का अंतर होता है? 14 का। सभी को समान विधि द्वारा बनाया जा सकता है, एक ही विधि द्वारा। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ सदस्यों के भौतिक गुण भी बदलते हैं। सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? समान होता है। इस वजह से रासायनिक गुण समान होते हैं, और जब परमाणु भार बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो भौतिक गुणों में इसके बदलाव आता रहता है। अब ये जब आपको आयुपेशी नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर कहीं पे कार्बन 1 है तो उसको कहते हैं मैथ, कार्बन 2 है तो उसको एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को व्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, और 13 को ट्राइडेक। इस तरह से 14 को टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस तरह से ये चलती रहती है सीरीज। लेकिन आपको मैक्सिमम 5 से 6 कार्बन तक ही सिर्फ ध्यान रखने हैं, इसी से आपका हो जाएगा मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली सजातीय श्रेणी क्या आती है? एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n+2। CnH2n+2 होता है। एल्केन में दो कार्बन के बीच कैसा बंध बनता है? एकल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। अब आयुपेशी नाम की बात करें, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, तो अभी बताया एक कार्बन को हम मैथ लिखते हैं, और एल्केन का क्या आ जाएगा, इसमें एन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मीथेन। दो कार्बन को एथ कहते हैं, अभी बताया था एथ, और क्योंकि एल्केन है तो एन आ जाएगा, तो एथेन। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोप और एन, प्रोपेन। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट, और इसमें एन जुड़ जाएगा तो पेंटेन। तो इस तरह से ये होता है एल्केन का आयुपेशी नाम। और इसका ये सामान्य सूत्र आपको याद रखना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर सजातीय श्रेणी से क्वेश्चन बनेगा तो सामान्य सूत्र से इनके क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एल्कीन। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्केन में क्या होता है? 2n के बाद +2 होता है, एल्कीन में सिर्फ 2n होता है, एल्काइन में 2n में से 2 माइनस होता है। इनमें किन्हीं दो कार्बन के बीच द्विबंध यानी C डबल बॉन्ड C होता है। जैसे दो कार्बन को तो हम एथ कहते हैं, और यहाँ पर देखिए ये एक नहीं है, ये ई होगा, ये क्या होगा? एथीन होगा, एथ ENE, एथीन। ये एक की जगह क्या होगा? यहाँ पर ई होगा, तो एथीन। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोपीन। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट ईन। क्योंकि यहाँ पे एल्कीन के नाम में ईन आया ना, तो यहाँ पर ईन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? जैसे 2 कार्बन को एथ, तो यहाँ पर ईन हो जाएगा, एथीन। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, ईन जुड़ जाएगा। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ईन जुड़ जाएगा। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, ईन जुड़ जाएगा। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैसे होता है? जैसे 2 कार्बन है तो सिंगल डबल बॉन्ड, ये
दो हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे CH2, दो यहाँ पर हो जाएंगे CH2, तो इस तरह से CH4 होता है। ऐसे C3H6, तो 1 2 3, आपकी मर्जी होती है जितने चाहें, मतलब ये सिर्फ हमें दो कार्बनों के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड करना होता है। अब चाहे आप इसमें कर दें या आप इसमें कर दें, मर्जी होती है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो अब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना चुका तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2। ये वाला कार्बन 2 और 1 3 बॉन्ड बना चुका तो यहाँ पर 1 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसने सिर्फ 1 बनाया तो यहाँ पर 3। तो देखिए इसका 3 हाइड्रोजन, देखो 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन, 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से किसी भी दो कार्बन के बीच हमको डबल बॉन्ड करना होता है। नेक्स्ट है एल्काइन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें किन्हीं भी दो कार्बन के बीच क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रिबंध होते हैं। जैसे C2H2, तो दो कार्बन है तो एथ कहेंगे इसे, और यहाँ पर एल्काइन है तो YnE जुड़ जाएगा, एल्काइन। C3H4, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, इसमें YnE जुड़ जाएगा तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो पहले में क्या होता है, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज़्यादा होती है। एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ कार्बन की 2 गुनी होती है, और एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 कम होती है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे C3H4 है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन हो गए। अब आप चाहे जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बना देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसने देखो 3 और 1 पूरे 4 बना दिए तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसने 1 बनाया तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, CH3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।